प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी के हवाले से हमारी 5वीं वीडियो है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉमन फॉल्ट जो कि सीआरटी टेलीविज़न तकरीबन हर एक में आता है, उसके बारे में मैं आपको तफसील देता हूँ। तफसील इसकी ये है कि टेलीविज़न अक्सर ऑफ हो जाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं, नो पिक्चर, नो साउंड, नथिंग। ठीक है जी। कभी कभी तो आपको यहाँ पे जो है ये फ्यूज़ लगा हुआ होता है, ये भी ब्लोन मिलता है। आप यहाँ सप्लाई में फ़ॉल्ट ढूंढते हैं, सप्लाई में फ़ॉल्ट नहीं होता और असल फॉल्ट जो है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, टेलीविज़न के अंदर अगर आप देखें तो आपको दो बड़े ट्रांजिस्टर नज़र आते हैं। एक ये है, ठीक है जी, ये पावर सप्लाई का ट्रांजिस्टर है ये वाला। इसकी वजह क्या है कि ये सप्लाई सेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है जी। और दूसरा बड़ा ट्रांजिस्टर आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है जी। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर है। ये इसलिए हॉरिजॉन्टल का ट्रांजिस्टर है कि ये हॉरिजॉन्टल स्टेज में लगा हुआ है। हॉरिजॉन्टल की ये देखें ना, तो ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये रंगीन तारें जिसके ऊपर लगी हुई हैं चार, ये योक की तरफ जाती हैं। ये इसके करीब ही अक्सर ये होता है। और दूसरा ये कि लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर या जो है तो फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर ये है, ये इसके करीब में होता है, ठीक है जी। कभी कभी तो बहुत करीब होता है। अभी इस केस में थोड़ा सा इससे फासले में है, लेकिन बहरहाल ये इसी के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, ठीक है जी। और दूसरी पहचान ये वाली जो है, इसके ऊपर दूसरे नंबरों से आप पहचान सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्टेज का के नंबर से इसके ऊपर दर्ज होंगे। तो ये ट्रांजिस्टर, अच्छा, ये ट्रांजिस्टर जो है ये हॉट कहलाता है, HOT कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर। हॉट का मतलब गर्म नहीं, बल्कि हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर, लाइन आउटपुट ट्रांजिस्टर का नाम भी दिया जाता है। बहुत ही अहम ट्रांजिस्टर है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी तफसील आज बताते हैं कि इसको टेस्ट करना, इसको ये अगर शॉर्ट हो जाए तो टेलीविज़न बिल्कुल बंद हो जाता है, अगर ओपन हो जाए तो भी, लेकिन इसके शॉर्ट होने के केसेस ज़्यादा सामने आते हैं। तो इस तरह लगता है जैसे पावर सप्लाई ख़राब हो गई हो, क्योंकि ये पावर सप्लाई को भी शॉर्ट किए हुए होता है। मेन जो कंज्यूमर है पावर सप्लाई के ऊपर वो यही है, जो मेन कंज्यूम करता है पावर को, वो यही कर रहा होता है टेलीविज़न के अंदर। और ये बहुत ही अहम चीज़ है टेलीविज़न की। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका टेलीविज़न टोटल बंद हो जाता है, आवाज़ भी ख़त्म, तस्वीर भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अब हम इसके बारे में थोड़ी तफसील में जाते हैं, इसको टेस्ट करने का तरीका और दूसरी तीसरी की तफसीलात वो सामने लेके आते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर इसको हम बोर्ड को उठाएँ तो यहाँ देखें तो आपको इसके V432 जो लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है, V432, ठीक है जी। ये इसकी 3 पिनें हैं, ये ट्रांजिस्टर है। तो ये जो है बोर्ड के ऊपर सोल्डर्ड है, ठीक है जी। इसका कलेक्टर जो होता है वो मिला होता है इस लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर पे या फ्लाई बैक पे। इमीटर जो होता है वो थ्रू रजिस्टर या कोयल वगैरह ग्राउंड होता है। तो इस तरीके से किया होता है। अब बेस जो होता है उसको ड्राइव दी जाती है हॉरिजॉन्टल स्टेज से, ठीक है जी। इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का जो मरहला आता है तो उसके लिए आपको अपना मल्टीमीटर उठाइए और टेस्ट करना शुरू कीजिए, ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरह करके रखता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें नज़र आएँ। मल्टीमीटर को जो है तो अपने डायोड रेंज पे कीजिए जिस तरह मैंने किया हुआ है, ठीक है जी। आपको नज़र आ रहा है ये डायोड रेंज है। अब अगर आपके पास दूसरा मल्टीमीटर है तो उसको किसी लो रेजिस्टेंस रेंज पे करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह करके इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें तो यहाँ पे इसकी पिनें जो हैं इनके ऊपर रीडिंग लेते हैं, ठीक है जी। देखें तो यहाँ हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ कोई रीडिंग नहीं है। इधर देखें तो इधर भी कोई रीडिंग नहीं है। अच्छा, इस तरफ से ये वाली पिन जो है इसके ऊपर रेड प्रॉब रख के रीडिंग लेते हैं। तो अब देखें क्या होता है, ठीक है जी। ये रेड प्रॉब यहाँ रखी और जो ब्लैक है वो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अक्सर ये होता है कि थोड़ी सी फ्लक्स वगैरह की वजह से भी हमारे कनेक्शन नहीं बन पाते, तो हम इसके साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो ये देखें, ये इन दो पिनों पे जो है इस तरह रेड पे यहाँ पे रखने से और ब्लैक प्रोब यहाँ रखने से 0.5 की रीडिंग दे रहा है। तो ये रीडिंग ठीक है, 0.5 की रीडिंग, यानी ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया, ठीक है जी। और यहाँ हमारा एमीटर है। तो इसके ऊपर टेस्ट करते हैं कि इसके साथ ये क्या बना रहा है। इसके साथ ये टोटल शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है जी। बेस एमीटर में ये टोटल शॉर्ट दिखा रहा है। ये देखें, दूसरी तरफ उल्टा के चेक करते हैं तो फिर चेक करते हैं फिर क्या हिसाब किताब बनता है। उल्टा की भी शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, बेस कलेक्टर के बीच टेस्ट करते हैं, बेस कलेक्टर एमीटर के बीच। कलेक्टर एमीटर के बीच भी रीडिंग आ रही है, जो कि नॉर्मल ट्रांजिस्टर में नहीं होती लेकिन इसमें है। अच्छा, नॉर्मल का मतलब जनरल पर्पस छोटे ट्रांजिस्टर जो हैं, ठीक है जी। ट्रांजिस्टर हर एक नॉर्मल होता है। वैसे यहाँ रीडिंग नहीं है। इस एक तरफ से इसमें एक डायोड की रीडिंग हमें मिल रही है, सही है जी। अच्छा, अब शॉर्ट का ध्यान दीजिए कि इसमें शॉर्ट नज़र आ रहा था हमें, ठीक है जी। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि ये इन सर्किट सही तरीके से टेस्ट नहीं होता।
अगर इस तरह की सूरत हाल आपके पास आ जाए कि आपको ये शॉर्ट मिले, तो फिर इस सूरत हाल में आपने करना यह है कि इसको निकालना है। निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है जी। एक तरीका ये है कि आप सोल्डरिंग विक यूज़ करें और इसकी जितनी भी सोल्डर है पिनों के ऊपर, वो सारी इस विक की मदद से हटा लें। और या फिर ये करें कि जो है तो डीसोल्डरिंग पंप भी इस्तेमाल होता है, तो आप कोई भी तरीका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डीसोल्डरिंग करने के बाद ये ट्रांजिस्टर मैंने इस बोर्ड में से निकाल लिया है, देख सकते हैं। इसका नंबर है D2499 D2499, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका असल नंबर 2SD2499 है, अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करना चाहें, ठीक है जी। अब हम बोर्ड को साइड पे करते हैं। अब जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो देखिए इसका किस तरह का रिस्पांस होता है। वो यहाँ पे मीटर पे रख के ही मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये इसकी नॉर्मली यहाँ पे इसका बेस होता है, ठीक है जी। तो यहाँ हम टेस्ट करते हैं, देखें ये इस तरफ से कोई रीडिंग नहीं, इसके साथ 42 ओम की रीडिंग, 42 वोल्ट लिखा हुआ आ रहा है, 042, ठीक है जी, 042। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। अच्छा, इसके बाद बेस के ऊपर हम रेड प्रॉब रखते हैं, ठीक है जी। इस तरह दोनों तरफ एक डायोड बनना चाहिए दोनों पिनों पे। यहाँ देखते हैं तो एक डायोड बनता है 0.488, कुछ इस तरह से रीडिंग है। ये तो ठीक है कलेक्टर के साथ, बेस कलेक्टर तो ठीक हो गया। अब बेस इमीटर में देखते हैं तो हमें 0.041 वोल्ट इस तरह की रीडिंग आती है, ठीक है जी। ये अब अगर आप बंदा देखेगा कहेगा तो वो ये कि ख़राब है। एक आम आदमी यही कह सकता है, जो नया बंदा है इस फील्ड के अंदर, वो यही कहेगा कि ये ख़राब है। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि ये टेस्ट हो गया। अब कलेक्टर इमीटर के बीच देखते हैं क्या होता है। कलेक्टर इमीटर के बीच एक साइड से कुछ भी नहीं है, दूसरी साइड से इसके अंदर एक डायोड बन रहा है, 0.509 इस तरह की रीडिंग दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये अहम चीज़ है कि इसको समझा जाए। इसके अंदर अगर थोड़े से हम इसकी थ्योरी में जाएं तो मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ कि थ्योरी किस तरीके से इसकी बनती है। अगर इसका डेटा शीट आप देखें तो वो आपको ये दिखाएगा कि ये एक इस तरह का ट्रांजिस्टर है, इस स्टाइल से इसकी पिनें हैं, ठीक है जी। ये इसका इमीटर है, ये इसका यहाँ बेस है, ये यहाँ पे इसका कलेक्टर है, कलेक्टर, इमीटर और बेस। ये मैं नए बंदों के लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बना रहा हूँ ताकि हर बंदा इसको समझ सके। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक यहाँ से यहाँ तक डायोड होता है, इसके अंदर होता है, ठीक है जी। वो ऐसे तक करके इसके अंदर लगा होता है कलेक्टर और इमीटर के बीच, कलेक्टर और इमीटर के बीच एक उल्टी डायोड लगी होती है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर इसके अंदर बेस इमीटर के बीच एक रेजिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू टिपिकल 40 ओम है, ठीक है जी। 40 ओम तक की रेजिस्टेंस इसके अंदर होती है। ये सब कुछ इस ट्रांजिस्टर के अंदर ही होता है, ठीक है। जब ये डायोड क्यों होता है, इसकी बहुत अहमियत है। जहाँ इसने कहीं कॉयल को ड्राइव करना होता है, जैसे कि ऊपर आपको पता है कि फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर में कॉयल होती है, यहाँ पे प्लस VCC होते हैं, वोल्टेज होते हैं, ठीक है जी। यहाँ जब ये इसको ड्राइव कर रहा होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें कोलैप्स होता है, ख़त्म होता है, तो उस वक्त इसके अंदर बैक EMF प्रोड्यूस होती है इस कॉयल के अंदर। तो ये बैक EMF जो है वो उल्टी होती है, तो वो उसको इस तरीके से ये डायोड शॉर्ट कर देता है। अब अगर ये डायोड नहीं होगा तो ये इस ट्रांजिस्टर के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा और ट्रांजिस्टर जल जाएगा, ठीक है जी। तो इस वजह से इसको जलने से बचाने के लिए ये स्पेशल पर्पस ट्रांजिस्टर उन्होंने बनाया है, क्योंकि टीवी के इस्तेमाल के लिए है। तो इसके अंदर ये डायोड और ये रेजिस्टेंस शामिल की गई है। रेजिस्टेंस जो है ये इसके इमीटर और बेस के अंदर होती है, सर्किट में होती है। इसकी वजह ये होती है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बेस करंट की सूरत में ये एक रेजिस्टर इसको बचा देती है, ठीक है जी। इस तरीके से है। अब हम इसको अगर टेस्ट करें तो फिर वही बात आती है कि अगर इसको हम दोबारा से टेस्ट करने वाली बात करते हैं, ठीक है, तो अब आपको सही से समझ आएगा कि इसमें क्या है। अच्छा, अब एक चीज़ और करते हैं कि बेस इमीटर को यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो मेजर करते हैं बेस इमीटर के बीच में, ठीक है जी। ये बेस हो गया हमारा, ये इमीटर है। तो यहाँ देखिए 41.8 ओम आपको मिल रहे हैं। तो ये मैंने जैसे कहा कि 40 ओम, ये डेटा शीट बता रहा है कि 40 ओम रेजिस्टेंस होती है, तो 41 ओम की रेजिस्टेंस इसमें हमें नज़र आ रही है, ठीक है जी। उल्टाएंगे तो भी तकरीबन यही रेजिस्टेंस हमें मिलेगी, तो भी वही रेजिस्टेंस मिलती है। तो ये सीधी सीधी रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब वही डायोड की सूरत में अगर हम बेस को देखें, इस तरह आप ये डायग्राम उठा लें, डायग्राम के मुताबिक टेस्टिंग करेंगे किसी भी कंपोनेंट की तो बहुत आसान रहेगा। बेस के ऊपर रख के कलेक्टर टेस्ट करते हैं, दोबारा हम करते हैं, ठीक है जी। बेस पे रख के कलेक्टर टेस्ट करते हैं, नॉर्मल की तरह हमें मिलता है एक डायोड। इमीटर पे हमें ये रेजिस्टेंस से वास्ता पड़ता है,
बेसीमीटर में हमें इस रेजिस्टेंस से वास्ता पड़ता है, तो इसलिए 40 की रीडिंग आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस रास्ते में आ रही है। अब हम अगर प्रॉप को उल्टा लें तो यहाँ डायोड नहीं मिलेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस आएगी, ये रेजिस्टेंस आ रही है। अच्छा, इसके बाद कलेक्टर मीटर पे ये डायोड जो है इसको टेस्ट करते हैं। ये भी डंपिंग डायोड कहलाती है, ये सही होनी चाहिए, ये डायोड हमें मिल रही है। तो इससे मुराद ये हुआ कि ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है हमारा, इसको ख़राब समझ के कभी ना फेंकिएगा। ये इस तरह की रीडिंग अगर दे तो ये डायोड सही होते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेज के। तो देखने के लिए शुक्रिया, थम्स अप ज़रूर कीजिए अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें।